meet Safdar Ali, who is spotlighting the issues of Old City with a social media page, Old City का आवाज. As you have started the page called Old City का आवाज. देखिए श्वेता, मैं हिंदी में भी उर्दू में भी रखूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर लाइक दे आर कंफर्टेबल विद उर्दू. तो पेज ओल्ड सिटी की आवाज क्रिएट करने का मोटिव ये था कि सो दैट पीपल कुड गेट अवेयरनेस, सो दैट वी कैन स्प्रेड सम अवेयरनेस, पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल कंटेंट, and so that I can empower some of the people and youth. So that is the main motive behind it. So I started this page from couple of years, and I started uploading the video since 5-6 months back. So yes, one voice can change the perspectives of people. Well, I can say there are many people like श्वेता. मैं आपको ये बता दूं कि मेरा मोटिव जो फैक्ट है, जो सच है, वो दिखाना है. ऐसा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट है, किसी के फेवर में कोई चीज गलत हो रही है. सो आई ट्राई टू शो देम, आई ट्राई टू टॉक ऑन दोस पब्लिक इश्यूज. क्योंकि हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जो है अब जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे लोग मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, पब्लिक इश्यूज पे बात नहीं हो रही है. सब जो है अलग अलग इश्यूज पे जो है अपने पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, या रिलीजियस बेसिस पे डिस्कशन हो रहा है. एक कम्युनल चीजों को जो है प्रमोट किया जा रहा है. एवरीबडी नोज दैट. तो मेरा मोटिव यही है कि चाहे इलेक्शन हो या ना हो, मतलब पॉलिटिकल पार्टी और सोशल इश्यूज, पब्लिक के जो सोशल इश्यूज है वो हमेशा से जो है लोगों के बीच में आना चाहिए, सो दैट पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड दोज हु आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दे शुड आल्सो बी अवेयर अबाउट इट. तो जी हाँ. Okay, one more question. Asad Saab is MP for development. Why don't he speak about the development? देखिए, असद साहब से अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बात करो, अगर ये पूछेंगे तो वो अक्सर ये कहते हैं कि आप RTI डालो और जान जाओ. तो मैं यही कहता हूं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पार्लियामेंट में इसलिए पास नहीं हुआ था कि अगर ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट पे सवाल करे तो असद साहब बहुत इजी वे में बोल दे कि आप RTI डाल लो, आप जान जाओ. देखो, ओल्ड सिटी आज इतनी बैकवर्डनेस है. अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के सामने कचरा है तो वो दिख रहा है, विजिबल है, उसके लिए RTI डालने की जरूरत नहीं है. रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, रोड पे मोरी नाला बह रहा है तो वो दिख रहा है, दैट इज समथिंग विजिबल. लोगों की गरीबी दिख रही है, तो उसके लिए RTI डालने की तो जरूरत नहीं है. ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है, आज सबको पता है. और श्वेता, बात रही जो है, खैर हम जहाँ खड़े आप देख रहे हैं कि मैं भी बता दूं व्यूअर्स को कि मूसी नदी का जो है बैकवर्ड कारवान की जो रोड है वहां पे हम खड़े. तो मूसी नदी जाके आज जो है नाला बन गई है. आप देखो पानी कितना पोल्यूटेड है. हालांकि मूसी नदी की शुरुआत तो सर जो है विकाराबाद से ऑल द वे ओरिजिन है इसका, अनंतगिरी हिल से, और वहां से जो है आते आते अब देखिए नाला दिन पे दिन श्रिंक होते जा रहा है. तो एंक्रोचमेंट है या फिर इलीगल तरीके से लैंड फिलिंग्स हो रही है, दैट इज टोटली विजिबल. वी कैन सी दैट. एक बार मैं ये भी बता दूं आपके 1908 में एक फ्लड आया था हैदराबाद में, मूसी नदी में, जिससे 15,000 से ज्यादा की लोगों की मौत हो गई थी. तो उस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए 1920 में जो है उस्मान सागर बनाया गया, एक आर्टिफिशियल लेक एज अ रिजर्वायर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए. फिर हिमायत सागर भी बनाया गया 1927 में. तो उस टाइम का जो भी मीर उस्मान अली खान थे या जो निजाम इरा के जो गवर्नमेंट मशीनरीज थे, तो उन्होंने काफी लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा. तो अब जाके यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि BRS हुकूमत ने भी काफी इनिशिएटिव लिया है नदी को लेकर. उन्होंने प्रपोजल रखा कि यहाँ पे हम 15 फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बनाएंगे 15, और जो है जिसमें से 5 यूरोपियन स्टाइल में हाई राइज ब्रिजेस होंगे. और फाउंडेशन भी उन्होंने शायद आके KT रामाराव साहब ने आके फाउंडेशन भी रखे गया. बट सवाल वही पैदा होता है कि फाउंडेशन स्टोन्स आ जाते हैं, कमिटमेंट्स. अब कांग्रेस की गुजरात भी विजिट करा हूं मैं 2 साल पहले की बात है, तो वहां की साबरमती जो नदी है, तो वो वाकई में देखने लायक है. साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वहां पे भी है. तो वहां पे टूरिज्म है, फेरीज है, बोट्स चलते हैं, टूरिज्म का एक वहां के लोकल्स को भी एक सपोर्ट है. तो सेम उसी तरीके से मूसी रिवर का भी मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बोर्ड बनाया गया है. अब रिसेंटली जो है कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद जो है 1000 करोड़ का एक बजट सैंक्शन किया गया कि मूसी रिवर के जो है डेवलपमेंट के लिए. अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं कि अगले 3 साल का एक प्रोजेक्ट है 50,000 करोड़ का. अगले 3 साल में हम इस नदी को रिजुविनेट करेंगे और थेम्स रिवर जैसा जो है, जिस तरीके से लंदन में थेम्स रिवर है, वैसा बनाएंगे.
बट सवाल मेरा यही है यहाँ पर कि आप थेम्स रिवर से मुझे याद आया कि याकुतपुरा रैन बाजार में एक लंदन ब्रिज भी है नाले के ऊपर। तो क्या आप उस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल बताना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि नदी को डेवलप करो, उसके साथ ही साथ आजू के जो स्लम बस्तियां हैं उसको आपका प्लान क्या है? क्या वो बस्ती आपके प्लान में इन्वॉल्व है? उस स्लम्स को भी रिहैब की जरूरत है, वो स्लम्स एरिया को भी जो है अपग्रेडिंग की जरूरत है। तो सिर्फ बड़े बड़े बजट सैंक्शन कर देना और जो है खाली ब्रिजेस बना देने से नहीं होगा, ओवरऑल नदी के साथ साथ लोगों का भी डेवलपमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है जी। You think the people of old city? तो मूसा नदी जो है ये ओल्ड सिटी और न्यू सिटी को डिवाइड कर रही है। नदी के इस पार ओल्ड सिटी है, नदी के ये साइड जो है न्यू सिटी आ जाएगी। तो जब आप 5-10 मिनट के डिस्टेंस से यू कैन सी द डिफरेंस। अगर मैं बता रहा हूँ कि ओल्ड सिटी डेवलप नहीं है, सो दैट इज द रीजन, इट इज एक्चुअली समथिंग यू कैन सी। और न्यू सिटी अगर डेवलप्ड है, सो देयर आर सम प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन सी। तो दैट इज द राइट। ये तो बात ये जो है यकीनी बात है कि ओल्ड सिटी डेवलप नहीं हुई है जिस तरीके से होना चाहिए था। नाउ दे हैव स्टार्टेड टू डेवलप नालाज एंड मोर। देखिए एक दारुसलाम में जो उनका ऑफिस है हेडक्वार्टर, तो व्हाट टू थिंक के जो बिगर पर्सपेक्टिव है, जो एक्चुअली जो लोगों का वेलफेयर, जैसे कि आप मॉडर्न धोबी घाट की बात कर रहे हैं, साथ ही में मॉडर्न ग्रेवयार्ड की भी बात चल रही थी कि शमशान को भी मॉडर्नाइज करो या मुस्लिम ग्रेवयार्ड को भी मॉडर्न। 10 साल तो उन्होंने नारायणपेट में और जो है करीमनगर में और खम्मम वगैरह में उन्होंने मॉडर्न मीट मार्केट बनाया जो हाइजेनिक था, सैनिटाइज था और इस तरीके से बदबू या फिर गंदगी नहीं थी वहां पर। तो वो चीजें यही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? अब यहाँ के एमएलए को सोचना चाहिए था। क्या उन्होंने इस तरीके का प्रपोजल लेके गए कि आप जियागुड़ा की जो बकरों की मार्केट है उसको थोड़ा अपग्रेड करिए, थोड़ा मॉडर्न करिए, जिस तरीके से आपने नारायणपेट या दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट में करा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे आता घूम फिर के। So, but also people are still electing them. What is the reason? तो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और फोटो सिमिलर एंट्रीज की भी बात हुई थी, बोगस वोटिंग की भी जो है बात हुई थी। तो इलेक्शन से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले अगर आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया? क्योंकि वो कोर्ट में जाएगा मामला, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये मेरे ख्याल से साल भर पहले हो जाना चाहिए था। अब तो क्लेम कर रहे हैं कि डिलीट हुए जो है। व्हाई पीपल स्टिल वोट टू द एमआईएम डिस्पाइट ऑल द यू नो द बैकवर्डनेस, जो डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि हैदराबाद लोकसभा कभी डेवलपमेंट का मुद्दा रहा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी वर्सेस एमआईएम। अब उनके कैंपेनिंग में यही चल रहा है, एमआईएम को वोट दो, अगर नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो फिर देन दे विल स्टार्ट बुलडोजिंग एंड ऑल यू नो व्हाटएवर द हैपनिंग। तो यहाँ पे वही हो रहा है दोनों तरफ से। इन्हों बीफ की बात कर रहे हैं, इन्हों तीर चला रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल प्रोसेस का एक मौकरी बना के रखे है यहाँ पे। तो बस यही है यहाँ पर। और मैं इसलिए मैंने बोला कि भाई वोट नोटा को वोट कर दो, वोट नहीं करने से अच्छा है। और इनको लोग खुशी से वोट नहीं करते। मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। हैदराबाद लोकसभा का इलेक्शन है या बल्दिया इलेक्शन है या असेंबली इलेक्शन है, हमेशा से वोटिंग रेशो जो होता है बहुत कम होता है, 35 to 40%, 45% मैक्स। अब उसमें दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी रहते हैं ना, बिहार को थोड़े जाएंगे, थोड़े सपोर्टिंग फॉर एमआईएम दे आर सेइंग। अब देखिए वो कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है, कितना इन्फ्लुएंशियल है कि लोग उनको वोट करें, दैट्स अनदर थिंग। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि पोलिंग रेशियो ही कम होता है। लोग खुशी से घर से बाहर निकल के वोट नहीं कर रहे हैं एमआईएम को या फिर जिसको भी है बहरहाल। सो पोलिंग रेशियो कम है, फिर रिगिंग बोगसिंग का पर्सपेक्टिव अलग। तो आप यहीं पे हिसाब लगा लीजिए कितने लोग खुश हैं इनसे, बेजार है। Okay, you think that if BJP wins that it takes development part or otherwise? देखिए हैदराबाद लोकसभा में जो बीजेपी कैंडिडेट है माधवी लता, तो अब वो जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट की थी कि आई एम कंसर्न अबाउट द वुमेन्स हु आर पसमानदाज एंड द चिल्ड्रंस, यू नो, उनके राइट्स के लिए, तो वहां पे उन्होंने काफी वेलफेयर और डेवलपमेंट की बातें करी है। वो मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं करा, बट एट द सेम टाइम इस तरीके की कुछ हरकत जब हो जाती है तो वहां पे लोगों को मुश्किल होता है कन्विंस करने के लिए। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो अपने पर्सपेक्टिव पे क्लियर है, अपने एजेंडा पे क्लियर है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिटी पुराने शहर का इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी है सबका मिलाकर, तो शायद लोग देंगे अपॉर्चुनिटी उनको वोट देने की।
बट अगर वो इस तरीके के सेम वहां पे भी स्लोगन, रिलीजियस स्लोगन और ये भी रिलीजियस स्लोगन और एक कम्युनल चीजें चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सिचुएशन में उनको। MIM is B team of BJP. अब देखिए मैम, ये तो खैर पॉलिटिकल चीजा है, एक दूसरे को बी टीम बोल लो, ए टीम बोल लो। मैं एज अ वोटर या एज अ कॉमन पर्सन और एज अ होल सिटीजन, मेरा तो एक ही चीज है कि आप कौन किसकी बी टीम है, ए टीम है, वो तो नहीं पता हमारे को, बट हाँ इतना जरूर पता है कि होल सिटी में कौन पावर में है या कौन जो है पावर रखता है या अथॉरिटी में है, और होल सिटी डेवलप नहीं है तो नहीं है। तो ये चीजों पे मैं बात कर सकता हूँ। बाकी ए टीम बी टीम का तो खैर पॉलिटिकल चलते रहता है। Okay, in future you are going to come into the politics, sir. Of course I will be, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हूँ कि I believe if you want to change something you have to be a part of a policy making process. तो जब तक वो प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, या एक चेंज लाना एक जो है थोड़ा मुश्किल होगा आउटस्कट में रह के। You belong to some party or something like that? No, I don't belong to any political party. I just identify myself as a social activist. Okay. और इन फ्यूचर आई डोंट से आई विल जॉइन एनी अदर पार्टी, क्योंकि संविधान की ताकत ये है मैम, इंडिपेंडेंट भी आप एमपी है, मुस्लिम सेंट्रिक या मुस्लिम ये वो नहीं रहा हूं मैं। तो वही है, विचारधाराओं की बात है, आइडियोलॉजी की बात है कि दैट इलेक्शन। Second, what you wanted to say exactly before the election to the people? मैं तो देखिए यही बोलूंगा कि आप जज्बात में आके वोट मत करिए किसी को भी, रिलीजन के बेसिस पे आप वोट मत करिए। आप वो प्रपोज क्या कर रहा है, बंदे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, बंदी का या बंदे का, उसका मैनिफेस्टो क्या है, वो आपको अगले 5 साल तक क्या देने वाला है, आप ये सब चीजें सोचिए, उसके बाद आप वोट करिए। और जिस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया था नोटा का कि अगर आपको कोई समझने नहीं आ रहा, फील फ्री टू गो एंड प्रेस नन ऑफ द अबव। वो एक ऐसा टूल है जहां पे आप अपना गुस्सा दिखा सकते हो, अपना डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हो कि यू डोंट लाइक सो एंड सो कैंडिडेट। तो मेरा तो वही है, बोलना तो मैं यही चाहूंगा। अभी आप ये लैंडफिल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखिए मैं ये बताऊंगा कि हाल ही में एक ड्रोन सर्वे भी हुआ मूसी नदी के ऊपर। उसका मकसद ही मोटिव ये था कि कितने इंक्रोचमेंट्स है, कितने लैंड फिलिंग्स इलीगली हुए, उसको एक सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाया जाए। तो ड्रोन सर्वे तो हुआ है, बट उस पर एक्शन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रिजेस बन रहे हैं या फिर मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत अगर कुछ लोग डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो पहले वो एंक्रोचमेंट्स और इलीगल लैंड फिलिंग्स को डील करना होगा। उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ये लोग जो है बनाना चाह रहे हैं, ताकि अम्यूजमेंट पार्क बने, बुफेज रहे, रेस्टोरेंट्स रहे। One more thing I wanted to have recognized on the roads, that garbage piles are wherever we go, it's welcomes us. मैं यही बोलता हूँ मैम कि जैसा अगर न्यू सिटी में काम होने के बाद कुछ बच गया तो ओल्ड सिटी में लगेगा, मेरा तो ये कहना है। वो बजट जो भी है हजारों करोड़ों का, तो वहां पे पहले पूरा काम हो गया ऑल ओवर जीएचएमसी लिमिट न्यू सिटी में, थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। कचरा उठाना है या ड्रेनेज बनाना है या स्टोरेज लाइन डालना है, तो ओल्ड सिटी को एक रेफ्यूजी सिटी बना दिए मैं बोलूंगा, जहाँ पे आपको राशन, घर में मोरी का पानी, बारिश का पानी आ गया तो आपको राशन दे दिया जाएगा 5 किलो 10 किलो। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, बट साल में एक बार एक मेडिकल कैंप लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके के एज अ रेफ्यूजीज को जैसा ट्रीट करते हैं ओल्ड सिटी में, वैसा ट्रीट हो रहा है यहाँ पे लोगों को। हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन, मेट्रो नहीं आई, ना रोड का डेवलपमेंट है, ना गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। सर अबाउट इट टाइम वी हैव टू थिंक कि जो बिगर पर्सपेक्टिव है, जो एक्चुअली जो लोगों का वेलफेयर, जैसे कि आप मॉडर्न धोबी घाट की बात कर रहे हैं, साथ ही में मॉडर्न ग्रेवयार्ड की भी बात चल रही थी कि शमशान को भी मॉडर्नाइज करो। मुस्लिम ग्रेवयार्ड करीमनगर में और खम्मम वगैरह में उन्होंने मॉडर्न मीट मार्केट बनाया, जो हाइजेनिक था, सैनिटाइज था, और इस तरीके से बदबू या फिर गंदगी नहीं थी वहां पर। तो वो चीजें यही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? अब यहाँ के एमएलए को सोचना चाहिए था। क्या उन्होंने इस तरीके का प्रपोजल लेके गए कि आप जियागुड़ा की जो बकरों की मार्केट है उसको थोड़ा अपग्रेड करिए, थोड़ा मॉडर्न करिए, जिस तरीके से आपने नारायणपेट या दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट में करा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे आता घूम फिर के। देखिए मेरा तो विजन और मकसद एक ही जो है, हमेशा से मैंने बताया हूँ कि इफ आई विल बी द पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, तो ओल्ड सिटी में जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले कि स्कूल्स और हॉस्पिटल, क्योंकि हर गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरा कुंडी रहता,
तो जिन बच्चों की दिन की शुरुआत कचरा मोरी देख के हो रहा है, तो वो कहाँ से IAS IPS ऑफिसर बनेंगे? उनको सांस लेने के लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, एनवायरनमेंट में पार्क नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लेकर खास करके मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी बेसिक बुनियादी चीज है, अगर वो अच्छा मिला तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर चाइल्ड का डेवलपमेंट खुद हो जाता है वहां पे, क्योंकि उसको अगर शिक्षा अच्छी मिली, उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अगर अच्छा मिला। तो मेरा तो सबसे पहले, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओल्ड सिटी में देखो चबूतरा मिशन होता, कॉर्डन सर्च होता, फ्लैग मार्च होता। मेरा सपना है कि ओल्ड सिटी में मैराथन हो। मेरा सपना है कि ओल्ड सिटी में जो है बच्चे साइकिलिंग करे, एक साइकिलिंग की रेस हो। जब रोड ही अच्छी नहीं है तो कहाँ साइकिलिंग होगा? यहाँ पे फुटपाथ नहीं है चलने के लिए, बच्चों के लिए जिब्रा क्रॉस करने, जो जिब्रा क्रॉसिंग नहीं है रोड पर। तो ये छोटे छोटे इश्यूज जो है, अगर मैं इफ आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस लाने की कोशिश